चिंतामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधन दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यालोदारंगीराणां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्र और साधवादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानां निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। आचार्य अनेकांत सागर महाराज भी संघ सहित विराजमान है। दोनों संघों के मंगल सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक शांति धारा होती है। आज गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जैन हैप्पी स्कूल भगवान भरत के से 2 फरलांग दूर पे जैन हैप्पी स्कूल है, यहाँ पर विराजमान है संघ सहित। और अब यहाँ से आपको देखना है भगवंतों का पूरा पंचामृत अभिषेक महाशानदारा जो आगम परंपरा एवं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार बराबर चला आ रहा है। उसके अनुसार आपको पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा दिखाई जा रही है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निजरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसदीप स्वरूप फलार्घि कै दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूष और स्वाद लिए मल है। स्नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एक तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु संशक्त बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दग चंदन तंदुल पुष्पकै सरस्वदीप सुदूप फलार्घि के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी, मांगल द्रव्य परमित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम नमो राशियावच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलराय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महाराधिकम तो विवरोतार्यामित मंगलारती औषणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुधूप फलार्की के दोल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। चन्नालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग सर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीं रूम नमो राशियावच नमः। आचार्य अनेकांसागर महाराज चतुर्विध संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विध संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नस्य जैन, संघपति श्रीमती अनाम का निकुंज ब्यास जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत ब्यास दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, पौत्र रक्षक जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिंदात जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराप, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, अशोक निशा, श्री विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन ठेकेदार नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अस्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोजी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा राम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड सपरिवार से श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबावत, श्री कमले दसना, विपुल कुसुम का, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी ये साइना, माही पुण्याचार्य बीबी रबावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सुपुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोडी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी, अभिषेक राशि परिणति से परिचिता नाम का सौरभ सत्ता सरदार सिटी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दूलियान,
श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आशाषी जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवारस्य, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका विरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन, गणधर दाल मियाँ सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेथी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति जैन, चिरंजीव रिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश परिवारस्य, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन पांडव नगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल, श्री जीवन लोन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्रीमती शशि महेश गंगवाल, सुयोग गंगवाल अजमेर, सौ सुमन बाई, श्रीपाल चंदी, सौ ममता, महावीर, सौ रेखा, योगेश, महिमा, सिद्धार्थ, समृद्ध, रविका बढ़ परिवार वापी औरंगाबाद, श्री श्याम सुंदर, शशि प्रभा, राजेश, संजय जैन धनावत, श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री सुरेश चंद्र, शकुंतला, विनोद, जिनेन्द्र कुमार, सपना, संयम लोहाड़िया, सौ साक्षी, आलोक बज खंडवा मध्य प्रदेश, श्री पदम कुमार सेठी, श्री अभय शिल्पा से कनिष्का जैन निर्णय बिहार नई दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, रतन राजेश, राकेश जैन खार मुंबई, श्री शांतिलाल, भगवती देवी जैन लोणदिया भिंडर उदयपुर राजस्थान, गुरु भक्त प्रवासी जय दोषी मुंबई, मुनि श्री यतीन सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान, श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन रामगढ़ मंडी कोटा राजस्थान, श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश चिराग, दीपांश जैन कोटा राजस्थान, श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार, श्रीमती इंदु, पूनम जैन, सौरभ जैन, तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश, श्री माणिकचंद, विजय देवी जैन, सुनील राजेश, नलिनी जैन जयपुर राजस्थान, श्री सतीश जैन सजना मेरठ उत्तर प्रदेश, लाडू निवासी अग्रवाल जैन, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई, श्री प्रमोद जैन, सुनीता जैन, मानसरोवर जयपुर राजस्थान, कुमारी शिल्पी जैन, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, विशाल हंसिका जैन, प्रीति हर्ष, कीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले, शिलांग मेघालय निवासी सपरिवार, श्री प्रदीप जैन, श्री विजय कुमार जैन, रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री विनीत कुमार जैन, श्रीमती गीता जैन, लखनऊ निवासी परिवार से, सर्वज्ञानावरण कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहनीय कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्वायु कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्वनाम कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्वगोत्र कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्वांतराय कर्म चिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रोधम चिंदी बिंबिंदी, सर्वमानम चिंदी बिंबिंदी, सर्वमायाम चिंदी बिंबिंदी, सर्वलोभम चिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहम चिंदी बिंबिंदी, सर्वरागम चिंदी बिंबिंदी, सर्वद्वेषम चिंदी बिंबिंदी, सर्वगजभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वसिंहभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वाग्निभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वसर्पभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वयुद्धभयम चिंदी बिंबिंदी, सागर नदी जलभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वनिग्धादि बंधनभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंदी बिंबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वभूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वधनानिभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वव्यापार हानिभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वराजभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वचोरभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वदुष्टभयम चिंदी बिंबिंदी, सर्वशत्रुभयम चिंदी बिंबिंदी,
सर्वशोकभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषं चिंचिंदी विनविंदी सर्वभैरं चिंचिंदी विनविंदी सर्वदुर्भिक्षं चिंचिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिं चिंचिंदी विनविंदी सर्वातिरोध ध्यानं चिंचिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यं चिंचिंदी विनविंदी सर्वअयसः चिंचिंदी विनविंदी सर्वपापं चिंचिंदी विनविंदी सर्वविद्यां चिंचिंदी विनविंदी सर्वप्रत्यवायं चिंचिंदी विनविंदी सर्वकुमतिं चिंचिंदी विनविंदी सर्वभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वक्रूरगृहभयं चिंचिंदी विनविंदी सर्वदुःखं चिंचिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युं चिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जद्दा वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराज वीर बदमानाम अलंकृत श्री महावीजन शासन प्रभावा सर्वेजन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे श्री चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्रीति क्षेत्रे जैन हैप्पी स्कूल ईशाने 20 संवत 2547 समय मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का चौकनाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांति ने भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कदलीघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शान्दारां ग्रह चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांशागत चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री गामने चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च श्रीमती गीता विनीत जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजे ओम ह्रीं शांति धारा सेकम करो अर्घम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध बहु दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयागराज में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में विराजमान मूलनायक चंदापुर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दीर्घ प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते धारी सरनारी श्री शांति जिने सम नक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव 3 पद के धारक तीनों तीर्थंकर भगवान जिनकी विशाल प्रतिमाएं हसनापुर जम्बूदी विशल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान सभी कष्टों को दूर करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा बिहार में विराजमान अत्यंत चमत्कारिक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं कल्प वृक्ष के समान फलदायक सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं
चक्रवर्ती भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महा बजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य जिनका उपकार आज समस्त साधु संघ के ऊपर है, ऐसे प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज और उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ये अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम जैन धर्म की ध्वजाओं को ऊंचा करने वाली ऐसे गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने अपनी लेखनी से 500 ग्रंथों का लेखन किया एवं चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा राजधानी दिल्ली में विराजमान करके एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम चंदनावती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। सभी भक्तों को 2-3 सूचनाएं देना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिनके नाम से पूरे देश का पूरा दिगंबर जैन समाज परिचित है, जिन्होंने जैन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और जिनकी लेखनी से 500 ग्रंथों का लेखन, आज परंपरा आगम परंपरा के अनुसार अनेक ग्रंथों का अनुवाद, संस्कृत टीका, प्राकृत ऐसे छठखंडागम की 16 पुस्तकों की संस्कृत टीका, समय साज जैसे दुरूह ग्रंथ, अष्टहिसी जैसे दुरूह ग्रंथ को अनुवाद करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी, इनका 88वां जन्म जयंती महोत्सव 20 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन आ रहा है। हम और आप सब लोग मिलकर के इसके पूर्व इंद्रध्वज महामंडल विधान करेंगे, नवरात्र के पक्ष में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करेंगे, क्योंकि दोनों विधान बहुत ही चमत्कारिक हैं। इंद्रध्वज महामंडल विधान बहुत चमत्कारिक विधान है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ये विधान भी यहाँ पर 7 तारीख से संभवतः प्रारंभ होगा और उसके पश्चात सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रमुख इंद्र श्री जिनराज जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन और उनकी पुत्र वधू आयुषी जैन है। जो भी महान भाव इस विधान में सम्मिलित होना चाहेंगे, मात्र 11,000 रुपये की राशि दे करके ऐसे चमत्कारिक विधान जो पूर्ण गणनी ज्ञानमती माता जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है, ऐसे मंडल विधान पूज्य माता जी के ही सत्संग सानिध्य में और आचार्य श्री का भी सानिध्य प्राप्त होगा। तो ऐसे विधान के अंदर बैठ करके सम्मिलित होकर के प्रत्यक्ष रूप से अथवा आप घर बैठे ऑनलाइन भी विधान का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये की राशि दे करके चाहे इंद्रध्वज विधान में अथवा सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जहाँ लाखों रुपए की बोलियाँ होती हैं, शास्त्र भेंट की केवल 5100 रुपये में आपको ये लाभ प्रदान कराया जा रहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में, पूज्य माता जी के कर कमलों में आपको एक शास्त्र भेंट करने का शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 18 तारीख को अथवा 19 तारीख को अथवा 20 तारीख को सौभाग्य प्राप्त होगा। पारस चैनल पर आपके नाम की घोषणा भी होगी और शास्त्र भेंट का ये अनुपम दृश्य आपको करने कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप चाहे तो 88वां जन्म जयंती है, 8800 रुपये दे सकते हैं, मात्र 8800 रुपये अथवा 5100 रुपये। और इसके उपलक्ष्य में हम आपके घर तक डाक के द्वारा 88 शास्त्र पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की लेखनी से लिखित भेजेंगे। आप सोचेंगे इन शास्त्रों को मुझे क्या करना है। शास्त्र पढ़ करके स्वाध्याय करके अगर एक शास्त्र का भी आपने स्वाध्याय कर लिया तो कालांतर में मैं निश्चित गारंटी के साथ कहता हूँ आपके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और अगर सम्यक दर्शन है तो दृढ़ होगा और आप निश्चित रूप से सिद्ध शिला पर एक दिन जरूर जाएंगे, क्योंकि जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, देव हो, चतुर्गति के जो भी देव हैं, जो भी प्राणी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष जाने वाले को केवल ज्ञान जरूर मिलता है। स्वाध्याय करना पंचम काल के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए आप स्वयं स्वाध्याय करें,
अपने रिश्तेदारों को ग्रंथ दें। आपके नगर में अथवा आसपास में संत हैं, उनके पास भी उन ग्रंथों को ले जाएं और जो भी उपयोग में वे ग्रंथ लें उनको भेंट करें। ऐसे ऐसे विधान हम आपको भेजेंगे जो आप मंदिर में 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे के अंदर विधान कर सकते हैं। शांति मंडल विधान, दशमंडल विधान, भक्तामर विधान, ये पुस्तकें भी हम आपको प्रेषित करेंगे। और आपके बालक बालिकाएं बहुएं भी यदि स्वाध्याय करेंगी तो निश्चित रूप से उनके मन के अंदर सदाचार की प्रवृत्ति आएगी, धर्म की प्रवृत्ति आएगी। इसलिए ये सुविधा हमने जन सामान्य को इसलिए प्रदान की है कि आप छोटी सी राशि दे करके ये सौभाग्य प्राप्त करें और हमारे यहाँ से 88 शास्त्र प्राप्त करने का यह अनुपम सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो अब जो भी नंबर आपको सामने दिख रहे हैं उसमें से किसी एक नंबर पर आप अपनी सूचना दे करके सौभाग्य प्राप्त करना ना भूलें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन आगम के अनुसार और उसके बाद आचार्य श्री का आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंजनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने स्थित परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। भव्यात्माओं, आज है आश्विन कृष्णा त्रयोदशी, कल है चतुर्दशी और परसों है अमावस्या। एक बात ध्यान में रखें आप लोग, अभी शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर के पूर्णिमा तक जो शुक्ल पक्ष है उसमें तृतीया चतुर्थी, किसी में सम्मिलित है, किसी में चतुर्थी पंचमी, जो भी है एक तिथि घटी हुई है, तो ये 14 इनका पक्ष है। अब इसमें कल से चर्चा आई कि आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक दो व्रत आते हैं। मराठी व्रत कथा संग्रह पुस्तक है, मराठी व्रत कथा संग्रह बहुत प्राचीन पुस्तक, जो जिसमें 363 आदि व्रतों के वर्णन किए गए हैं। बहुत सारे व्रत हैं, उसमें ये नवरात्रि व्रत भी आया है और नवदेवता व्रत भी आया है। नवरात्रि व्रत का लक्षण दिया है कि भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन तक बराबर शरद ऋतु में 9 दिन तक भगवान ऋषभदेव की आराधना की है, विधान अनुष्ठान किया है और बराबर 9 दिन तक अखंड पूजा की है, क्योंकि वहाँ रात दिन का भेद न रह करके पूजा भी की जा सकती है, वो करते थे। पुनश्च जब आश्विन शुक्ला दशमी को दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, इसीलिए उसका नाम विजयादशमी हुआ है। जो भी है, ये नवरात्रि की व्रत कथा में मराठी पुस्तक में प्राप्त हुआ है और उसी के आधार से ये व्रत आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक किया जाता है, दशमी को पूर्ण किया जाता है। 9 दिन का व्रत है। उसी प्रकार से दूसरा व्रत है, उसका नाम है रूप वल्लरी अथवा नवदेवता व्रत। इसमें नवदेवता की आराधना है। ये भी जो है आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक करने का विधान है। तो आप ध्यान में रखें, क्योंकि आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक एक तिथि घटी है, इसलिए 8 दिन पड़ते हैं। इसलिए अपने व्रत तिथि निर्णय के अनुसार आप लोग ध्यान में रखें, व्रत तिथि निर्णय के अनुसार अष्टानिका 10 लक्षण आदि पर्व में
किसी भी व्रतों में, चाहे रत्नत्रय हो, कोई व्रत हो, उनमें अगर बीच में एक तिथि क्षय होती है तो एक दिन पहले से किए जाते हैं। तो ये व्रत भी दोनों एक दिन पहले से होंगे, अमावस्या से होंगे। अब आप ध्यान में रखें, जैन धर्म के अनुसार न तो कोई पितर पक्ष है, न श्राद्ध दिवस है अमावस्या। जैन धर्म के अनुसार न तो पितर पक्ष है, न श्राद्ध पक्ष है, न कोई श्राद्ध दिवस है। ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार है, जैन धर्म के अनुसार नहीं है। तो जैन धर्म के अनुसार अमावस्या दूषित नहीं है, वो श्राद्ध पक्ष भी नहीं है, श्राद्ध दिवस भी नहीं है और दूषित नहीं है। इसलिए व्रत तिथि निर्णय की परंपरा के अनुसार एक दिन से व्रत करना, एक दिन पहले से व्रत करना होगा। आश्विन कृष्णा अमावस्या से आश्विन शुक्ला नवमी तक 9 दिन होंगे। 9 दिन का ही व्रत होगा, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, पीछे से लिया जाता है, ये नियम है। और 9 दिन का व्रत 8 दिन में भी नहीं किया जा सकता। 9 दिन का व्रत 9 दिन का होगा। अष्टांगिक दासलक्षण आदि व्रतों में, रत्नात्रय आदि व्रतों में व्रत तिथि निर्णय में निर्णय दिया हुआ है कि एक दिन पहले से ही व्रत करना चाहिए, और तिथि बीच में बढ़ती है तो 10 दिन का हो जाएगा। तो क्योंकि तिथि की हानि होने से ये व्रत अमावस्या से ही किया जाएगा, आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। और इस बात को भी ध्यान में रखें, जैन परंपरा के अनुसार न तो कोई कनागत पक्ष है, न कोई श्राद्ध दिवस है, और न कोई गलत दूषित दिवस है, न कोई जैन परंपरा के अनुसार ये पितर पक्ष है, श्राद्ध पक्ष आदि कुछ नहीं है। इसलिए ये दोनों व्रत अमावस्या से ही एक दिन पहले से ही किए जाएंगे। अनेक ज्योतिषाचार्य आदिकों से चर्चा करके भी अलग अलग मत आते हैं। किन्हीं का कहना है कि एकम से ही करें, 8 दिन का करें, किन्हीं का कहना है एकम से करके 9वीं 10वीं तक करें, और किन्हीं का अधिकतम पक्ष ये रहा कि एक दिन पहले से ही व्रत करना चाहिए। अपने यहाँ न श्राद्ध पक्ष है, न पितर पक्ष है, और न श्राद्ध दिवस है। जैन परंपरा के अनुसार अमावस्या दूषित नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब मैं आपको ले चलूँ श्री गौतम स्वामी की ओर। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी जिनके मुख से निकली वाणी, सुदम्य आउस संतो, हे आउस संतो, मैंने सुना है। और उनकी वाणी जो है संस्कृत में उनके द्वारा बनाई हुई 2 भक्तियाँ आज उपलब्ध हैं, चैत्य भक्ति और वीर भक्ति। वीर भक्ति का पाठ हम सभी दैवसिक प्रतिक्रमण और पाक्षिक प्रतिक्रमण में करते हैं। वीर भक्ति में मात्र 8 श्लोक हैं, 8 काव्य हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण महिमापूर्ण हैं, क्योंकि गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं, संस्कृत के हैं। इस बीच में मैं एक बात और चर्चा के विषय में बताऊँ आपको। बीच में कुछ हमारे विद्वानों का, जैन विद्वानों का भी यह मत आया था, और वैदिक के विद्वान, पंडित ब्राह्मण विद्वान भी कहा करते हैं कि ये संस्कृत विद्या ब्राह्मणों की है, प्राकृत विद्या जैन की। ये धारणा आपको बिल्कुल निर्मूल कर देना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है, उसमें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश आदि जितनी भाषाएं हैं, कन्नड़, मराठी, तमिल आदि सब भाषाएं उसमें गर्भित हैं। कोई भाषा उससे अछूती अलग नहीं है। 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि, और यहाँ तक लिखा हुआ है कि सभी लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, इसे सर्व भाषा में दिव्य ध्वनि है। तो संस्कृत भाषा को जैन अपनी न माने, ये बिल्कुल गलत है। सबसे प्राचीन संस्कृत भक्ति गौतम स्वामी के मुख से निकली है चैत्य भक्ति, जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजता, और ये वीर भक्ति भी गौतम स्वामी के मुख से निकली है। ये संस्कृत में 2 भक्तियाँ उनके मुख से निकली, और प्राकृत के दंडक सूत्र है प्रतिक्रमण के। तो इसलिए संस्कृत भाषा जैन नहीं है, ये ब्राह्मणों की है। प्राकृत भाषा जैन है और प्राचीन है, ये धारणा बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। सबसे प्राचीन अगर उपलब्धि है आज, तो गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई प्रथम चैत्य भक्ति।
उसके बाद की है वीर भक्ति, और प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र प्राकृत में है आदि। और अपने यहाँ भी जैन ग्रंथ सरखंडागम आदि प्राकृत में भी है, तत्वार्थ आदि संस्कृत में भी है। तो इसलिए पहले मैं इस विषय को थोड़ा स्पष्टीकरण किया कि संस्कृत भाषा गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई है, प्राचीन है, अति प्राचीन है, सर्वोपरि है और सर्वप्रथम, ग्रंथों में सर्वप्रथम। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान विभूतभावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञचित्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। श्री गौतम स्वामी कहते हैं यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायन विभूत भावि होता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते। जो भगवान सभी चराचर द्रव्य, चराचर द्रव्य से क्या लेना, चर यानी जीव, जीव द्रव्य, और अचर माने अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य पुद्गल धर्म धर्म आकाश काले अजीव है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काले अजीव है, जीव द्रव्य जीव है। जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त आदि, अनेकों भेद हो जाएंगे। भेद करते करते आप चलेंगे तो बहुत भेद हो जाते हैं। तो जो सभी चराचर चेतन अचेतन द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान कालीन सभी गुण और पर्यायों को अनंत अनंत युगपत, जो अनंत अनंत अतीत काल व्यतीत हो गया और आने वाला अनागत काल अतीत अनंत, अतीत और अनंत भूत भावी काल और वर्तमान काल को, तीनों कालों को, जो तीनों कालों के सभी द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को, माने प्रत्येक अनंत अनंत जीवों की सभी अतीत कालीन पर्याय अनंत और अनागत कालीन पर्याय अनंत, सबको सर्वान सदा सर्वदा सभी को हमेशा सब प्रकार से जानते हैं। युगपत एक साथ जानते हैं, एक साथ युगपत जान लेते हैं। एक समय में, एक सेकंड के असंख्यात भाग में समय की व्याख्या बहुत सूक्ष्म है, उसमें जान लेते हैं। प्रतिक्षण बताओ, प्रतिक्षण जान रहे हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। सर्वज्ञ की व्याख्या है न्याय ग्रंथों में अष्टश्री, न्याय कुमुदचंद्र, प्रमेय कौर मार्तंड, न्याय दीपिका आदि जो न्याय ग्रंथ हैं, प्रमेय रत्नमाला आदि, प्रमेय कौर मार्तंड आदि, इन न्याय ग्रंथों में इन विषयों को विशेष रूप से लिया है, सर्वज्ञ की सिद्धि की है। सर्वज्ञ वही है जो तीनों कालों में, तीनों लोकों में संपूर्ण द्रव्य, उनकी पर्यायों को, अनंत अनंत पर्यायों को, उनकी भूतकालीन भविष्यकालीन पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं, वही सर्वज्ञ कहलाते हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान जिनेश्वर महात्मा ने महान पूज्य जो वीर भगवान है, महावीर स्वामी है, तस्मै नमः, उनको मेरा नमस्कार हुए, ऐसा गौतम स्वामी ने कहा है। अगर कोई कहे कि एक कोई सिद्धांत ऐसा भी है अनेक प्रकार के मत मतांतरों में कि जो सर्वज्ञ का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ नाम से कोई चीज है ही नहीं, सर्वज्ञ नाम से कोई हो ही नहीं सकता, सबको जानने देखने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो आचार्यों का कहना है कि आप ये निर्णय दे रहे हैं कि सर्वज्ञ सारे विश्व को, तीनों लोगों को, तीनों कालों को, उनके गुण और पर्यायों को जानने वाला देखने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा आप निर्णय देते हैं तो आप ही सर्वज्ञ बन गए, क्योंकि आपने तीनों लोगों, तीनों कालों को, सबको देख लिया, जान लिया, तभी तो ऐसा निर्णय दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा निर्णय कैसे देंगे। तो आप ही सर्वज्ञ बन गए। तो बात यही है कि आचार्य ने बहुत युक्तिपूर्वक उनका निराकरण आदि किया है। इसका हिंदी काव्य आप लेंगे, बहुत सुंदर है, हिंदी अनुवाद भी। जो विधिवत सब लोक चराचर द्रव्यों को, उनके गुण को,
भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों को भी नित्य सबको युगपत समय समय प्रति जाने, अतः हुए सर्वज्ञ प्रथित उन सर्वज्ञ जिनेश्वर महत वीर प्रभु को नमो सतत। आरिका रत्नवती माता जी, जो मेरी जन्मदात्री माँ थी, आरिका हुई, और जब वो भक्ति आरिका अवस्था में भक्ति का पाठ क्या करती थी, सब प्रतिगमन आदि सब करती थी सबके साथ, और अनेक पाठ उनको याद भी थे। तो एक दिन उन्होंने ब्यावर में कहा, सन 1972-71 की बात है, 71 में उनकी दीक्षा हुई थी। ब्यावर में हम थे, आए अजमेर से, अजमेर में दीक्षा हुई थी। तो उनका आग्रह रहा कि माता जी, हम लोग सभी संस्कृत का प्राकृत का पाठ तो करते हैं, प्रतिक्रमण में सामायिक में आदि, लेकिन अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आता, तो आप इसका हिंदी पद्यानुवाद कर दीजिए। अति आग्रह किया, तो उनके आग्रह से मैंने इन्हें भक्तियों का पद्यानुवाद उसमें किया था। तो पद्यानुवाद पढ़कर खुश होती थी, और एक छिलक थे, वो भी जो है बहुत आग्रह किया करते थे। तो इन सब के आग्रह से हमने हिंदी अनुवाद किया था। तो बात यही है, आज भी हम देखते हैं भक्तामर काव्य, एक ही भाग स्तोत्र कल्याण मंदिर आदि, इनका हिंदी पद्यानुवाद हो जाने से लोगों को अर्ध हृदयंगम होता है, तो आनंद आता है। संस्कृत भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कोई संस्कृत ही पढ़ते हैं, कोई हिंदी ही पढ़ते हैं, कोई दोनों पढ़ते हैं, अपने अपनी रुचि के अनुसार पुण्य का बंध किया करते हैं। और अर्थ का बोध होने से, अर्थ हृदयंगम होने से परिणाम उधर ज़्यादा लगते हैं, मन बहुत एकाग्र होता है, तन्मय होता है, और अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि इस प्रकार से भगवान महावीर, जो कि आज 2547 वर्ष पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, उनकी स्तुति करते हुए श्री गौतम स्वामी ने, जो गौतम स्वामी के मुख से निकले शब्द हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारा और आपका बहुत पुण्य का योग है, बहुत पुण्य का उदय है। मैं समझती हूँ कि जो आज साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी उपलब्ध है। एक बार एक विद्वान ने कहा, कैसे हम माने गौतम स्वामी के मुख से निकली है? हमने कहा, पहली बात तो टीकाकारों के कहने से, क्योंकि समय सार है। श्री कुंद देव ने लिखा, हम कैसे माने? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, कहीं कुंद देव ने अपना नाम नहीं दिया है। टीकाकारों के कहने से हमको मालूम होता है, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि अनेकों ग्रंथों में उपलब्धि है। प्रतिक्रमण पाठ में मैं आपको बताऊं, दो ऐसे सबल प्रमाण हैं जो गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई वाणी ध्वनित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। एक तो सुदम में आउस संतो, हे आउस संतो, मैंने सुना, ये खलु भगवान महाजी महावीरेण महाकस्यन सवनुना सवदर्शिना साव्यानम साव्यानम आदि। हे आयुष संतो, मैंने सुना है भगवान महावीर से, जो वर्तमान में विहार माने न, वर्तमान में विहार कर रहे हैं, यहाँ मौजूद है, विद्वान है, ऐसे भगवान महावीर से मैंने सुना है। ये कौन कहेगा? जो सुना है वही कह सकता है, आप नहीं कह सकते हैं। कोई विद्वान नहीं कह सकता, कोई आचार्य नहीं कह सकता कि सुदम में आयुष संतो, हे आयुष संतो, मैंने सुना है भगवान के साक्षात मुख से। ऐसा कोई आचार्य नहीं कह सकता सिवाय गौतम स्वामी के। जिन्होंने साक्षात सुना वही कह सकते हैं। हम आपके सामने कह सकते हैं कि हे आयुष संतो, मैंने आचार्य श्री सांसार महाराज के मुख से सुना है। आप नहीं कह सकते हैं कि आपने नहीं सुना है। जो सुना है वही कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रमाण, दूसरा प्रमाण ये है, दो सारो सब सारेषु सो सारो एस गोयम सारम जानन्ति नामेन सब बुद्धेम देशितम। इस काव्य में उन्होंने बहुत निष्पट अपना नाम लिया है कि हे गौतम, सार में भी सार है तो क्या है, सभी सार में भी सार है तो सार है वो क्या है? हे गौतम, वो सार है ध्यान। इस ध्यान नाम से कहा गया है वो सार है, ऐसा सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। ये दो ऐसे सबल प्रमाण हैं जो प्रतिक्रमण सूत्रों को और चैत्य भक्ति वीर भक्ति आदि को
गौतम स्वामी की स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए आपको इससे शंका न करके और निशंकित होकर के गौतम स्वामी की वाणी को नमन करके स्वीकार करके और उसकी भक्ति करते हुए, इसका ये वीर भक्ति का व्रत भी है, व्रत भी 8 व्रत भी आप कर सकते हैं, करना चाहिए। और ये गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी पर हम और आप श्रद्धा रखें और वीर भगवान को नमन करते हुए आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, दस लक्षण धर्म में कहा गया कि त्याग करो और संयम को धारण करो। 16 कारण भावना में कहा गया कि 16 कारण भावना भाव। आज मैं आपसे कहूं, ना त्याग की बात कहूंगा, ना भगवान के पूजन की बात कहूंगा। आज वो बात कहूंगा जो आपको अच्छी लगती है। वह है कि धर्म को अपने जीवन में सिर्फ सुनिएगा आप। धर्म का श्रद्धान करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। नहीं, धर्म का आचरण श्रद्धान कब व्यक्ति करेगा? जब धर्म को श्रवण करेगा। इसलिए धर्म को सुनो जरूर, लेकिन आदमी क्या सुनता है? जनवाणी को जरूर सुनता है, जिनवाणी को सुनना नहीं चाहता है। जनवाणी संसार में परिभ्रमण का कारण है और जिनवाणी संसार के दुखों से निकालकर धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख को देने वाली है। जिनवाणी को क्या कहते हैं? श्रुत। श्रुत किसे क्यों कहते हैं? श्रुत्वा श्रुत्वा आगतम इति श्रुतम। तीर्थंकर भगवान ने कहा, किसने सुना? गणधर भगवान ने सुना। गणधर भगवान से सुन के अनुबद्ध केवली, श्रुत केवली, अंगधर आदियों से सुन के जो आ गया उसे क्या कहते हैं? श्रुत कहते हैं। इसलिए धर्म को सुनो। जिनवाणी, आज जो जिनवाणी है, यदि गौतम स्वामी आदियों ने और पूर्वाचार्यों ने सुना ही तो था। सठखंड आगम ग्रंथ कब लिखा गया? क्योंकि जब आदमियों की सुनने की धारणा कम हो गई, उनका मानसिक और बौद्धिक विकास जब कम होने लगा, तब उसके बाद लिखने की परंपरा हुई। इसलिए कहते हैं अर्थ ग्रंथकर्ता तीर्थंकर भगवान है, और अर्थकर्ता तीर्थंकर भगवान और ग्रंथकर्ता गणधर देव भगवान है। इसलिए आज क्या कह रहा हूं, आपको सुनना चाहिए। और श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक क्यों कहा गया है? इसके लिए सागर धर्मामृत ग्रंथ में प्रथम अध्याय में 15वां श्लोक में पंडित आसाधर जी ने कहा है, श्रावक किसे कहते हैं? शृणोति गुरुभ्या धर्मम इति श्रावकः। जो गुरुओं के मुख से, जो जिनेंद्रियों की जिनवाणी को, जो जिन गुरु से सुनता है, वह कौन है? श्रावक है। अर्थात क्या हुआ? श्रावक किसे कहते हैं? जो सुन के अपने जीवन को सुधार लेता है, उसे क्या कहते हैं? श्रावक। इसलिए जीवन में जरूर जिनवाणी को सुनो। जिनवाणी को सुनने वाले के लिए एक सर्टिफिकेट हमारे आचार्य पद्मनंदी जी ने एकत्व अधिकार नाम का जो अधिकार है 13वां, उसमें एक सर्टिफिकेट दे दिया है। तत्प्रीति पीत चित्तेन
चित्तेन एन वार्ता ही श्रुता निश्चितं सा भवेद भव्यं भावि निर्माण भाजनम। निश्चितम सा भवेद भव्य, निश्चित रूप से वह भव्य है और भविष्य में वह क्या होगा? निर्माण मोक्ष सुख को, आत्मी सुख को प्राप्त करेगा। क्या कैसे सुनना जिन वाणी को? कानों से नहीं, तत्प्रीति पीत चित्तेन, एक विशेषण दिया है। अपने चित्त के द्वारा जो प्रीति से, श्रद्धा से, आत्मीयता से जिनेन्द्र देव भगवान के वचनों को, जिन वचनों को और गुरुवाणी को जो सुनता है, क्योंकि जब आदमी सुनेगा तो जानेगा, जब जानेगा तो मानेगा। सुनने का नाम ही है, जब सुनेगा तो जानेगा, जब जानेगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो मानेगा, तो उसका क्या हो जाए? सम्यक श्रद्धान हो जाएगा। रत्नात्रय की प्राप्ति सुन सुन के होती है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए हो तो एक फार्मूला कह के हमारी बात को समाप्त करते हैं। सास को अपनी बहू की बात को सुनते रहना चाहिए, बेटा को, बाप को अपने बाप की, बाप को अपने पिता की बात को सुनते रहना चाहिए, गुरु को अपनी शिष्य की बात को सुनते रहो, सुनते रहो। सुनने से बहुत शांति होती है। लेकिन हम जब सुनना नहीं करते हैं तब क्या हो जाता है? महाभारत। महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी ने दुर्योधन के वचन सुन लिए और सुन के उसको बैर बांध लिया। सुन के बैर बांध लिया तो क्या हो गया? महाभारत हो गया। इसलिए सुनो, जितना सुनते हो, जब आदमी सुनेगा तो चिंतन और मनन करेगा। इसलिए जिन वाणी को जरूर सुनो। जब आदमी सुनेगा कि पाप करने से, हिंसा करने से दुर्गति जाते हैं, दुख होता है, अशाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, तो अपने आप व्यक्ति छोड़ देगा। इसलिए जिन वाणी का हम सबको जरूर श्रवण करो। जो श्रद्धा से जिन वाणी को सुनता है, सिर्फ भगवान की वार्ता, ऐसा भगवान का जिन वाणी को सुनने वाला भी आचार्यों ने कहा वह भव्य है और अपने सम्यक्त को प्राप्त करके वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है। आप सभी लोगों को भी